हम दोनों एकांत में थे, इस तरह बिना आज्ञा प्रवेश करना अपराध है ससुर जी। एकांत? लज्जा नहीं आती तुझे? क्या हुआ पिताश्री? रोहिणी, तू मेरी पुत्री नहीं है। तुझसे बात करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अपने सुख के लिए अपनी बहनों का जीवन बर्बाद करने वाली स्त्री है तू। ससुर जी, अपनी गंदी जुआ से मुझे ससुर जी मत बुलाओ। ससुर जी, आपने अधिक बोल दिया। मुंह बंद कर। अपनी पत्नियों के साथ अन्याय करने वाले, अभी रोहिणी के दास बनकर काम वासना से अभिभूत तुम्हारा यह सुंदर शरीर रूपहीन हो जाए, ये इस दक्ष ब्रह्म का श्राप है। हे परमेश्वर! पिताश्री! नमस्कार चंद्रदेव। प्रणाम। शुभ हो। कैसी हो मेरी प्यारी पुत्री? वसुंधरा जैसे पति पाकर मैं धन्य हो गई हूँ पिताश्री। इस गंधर्व लोक में मैं बहुत खुश हूँ पिताश्री। इतना पर्याप्त है पुत्री। तुम्हारा सुख ही हमारा सुख है। समय हो गया है, अभी हम चलते हैं पुत्री। पिताश्री अभी आए हैं और अभी जाने की बात कर रहे हैं? नहीं पुत्री, एक महत्वपूर्ण कार्य है, इसीलिए मुझे शीघ्र जाना पड़ेगा। छोटे पिताश्री, आप तो रुकेंगे ना? नहीं पुत्री, भ्राता के साथ जाना ही पड़ेगा। समय होगा तो पुनः आएंगे। माते, बोलो नंदीश्वर। आपके पिताश्री और छोटे पिताश्री आ रहे हैं। क्या? मेरे पिताश्री और छोटे पिताश्री आ रहे हैं? हाँ, आइए। वो कहाँ हैं? कौन छोटे पिताश्री? वही तेरा परमात्मा परमेश्वर कैलाशनाथ, तेरा पति। वो तो लोक संचार करने गए हैं। लोक संचार? जब तत्काल ही तुम्हारा विवाह हुआ है तो तुम्हें छोड़कर भटकना लोक संचार है? पुत्री, तुम्हारा पति तुम्हारा ठीक से ध्यान रखता है या नहीं? हाँ पिताश्री, वो मेरा अच्छे से ध्यान रखते हैं। दक्ष राजा, इस तरह के कथन कहना उचित नहीं है। शिव जी आपके दामाद हैं, आपको उनका आदर करना चाहिए। चुप हो जा। तेरा इतना दुस्साहस कि तू मुझे ज्ञान दे रहा है। चाहे कोई भी हो, भगवान शिव से सम्मान से बात करिए। ए नंदीश्वर, मेरे भ्राता को अपशब्द कह रहा है। छोटे पिताश्री, मैं इन्हें समझाती हूँ। नंदीश्वर, वरिष्ठों से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। शांत हो जाइए। पिताश्री, महल में सब लोग कैसे हैं वो तो बताइए। सब अच्छे हैं। हाँ। आपने देखा भ्राता, हमारी पुत्रियों को भोग की वस्तु समझकर विलास कर रहे हैं वो। पुत्री के पिता होने का दुख उन्हें क्या ज्ञात होगा जल ब्रह्म। सिर्फ छल करना ही उनका कार्य है। देवलोक में हमारी पुत्रियों को उचित स्थान नहीं मिल रहा है, ये हमें ज्ञात हो गया है। केवल एक या दो ने ही अनुचित कार्य किया होगा, किंतु बाकी तो हमारी पुत्रियों का अच्छे से ध्यान रखते हैं ना? क्या अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं? वो जिस परिस्थिति में रह रही है तुम अपनी आंखों से नहीं देख सकती। अच्छा हुआ जो मैं तुम्हें साथ नहीं ले गया। हमने अपनी पुत्रियों का कन्यादान कर दिया है, उसके उपरांत झुककर चलना ही हमारा धर्म है। कौन सा धर्म? हमारी पुत्रियों के नेत्रों से आंसू बहे, कोई उन्हें रुलाए, यही धर्म है? कौन से धर्म की बात कर रही हो? जैसे वो सभी आपकी पुत्रियां हैं, मेरी भी तो है ना। ये आपकी पुत्रियों के प्रति स्नेह है, इसलिए आप इतनी आवेश में हैं, किंतु आपका आवेश मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझ में आ रहा है तो महल में चुपचाप पड़ी रहो। इन सब का कारण मैं ही हूँ, अथवा आप में अहंकार कूट कूट कर भरा है, या आपका अहंकार ही है जो आपको आवेश दिला रहा है। हे प्रसूति, तुम अपने पति को रोकने की चेष्टा कर रही हो। मैं आपको रोक नहीं रही हूँ स्वामी। मेरी पुत्रियों का संसार कहीं ध्वस्त न हो जाए,
इसी बात का दुख है मुझे। हे जल ब्रह्म, इसे यहाँ से लेकर जाओ। भाभी जी, भ्राता अत्यंत क्रोधित है, आप प्रस्थान कीजिए। पुत्री को जन्म देने के पश्चात उनसे दूर हो जाना यही धर्म है। स्नेह, दुलार, ममता, इसका कोई मोल नहीं। स्नेह, दुलार, ममता अथवा अपनापन, इससे कोई भी लाभ नहीं होगा। उन सभी को दंड अवश्य मिलेगा। मेरे प्रति उसको कुछ अधिक ही स्नेह है, इसलिए उस नंदेश्वर ने उस तरह से वार्तालाप किया। हाँ, कदाचित नंदीश्वर ही आपके सबसे प्रिय हैं। परमेश्वर किसी एक के नहीं है माते, वो सिर्फ सत्य के हैं। बहन, तुम कुशल तो हो ना? पराशुव की अर्धांगिनी बनने के उपरांत मैं तो धन्य हो गई हूँ। आइए भ्राताश्री, आइए, विराजमान होइए, बैठिए। पति के घर में अगर सुख ना भी हो, फिर भी मायके में अधिक समय व्यतीत नहीं करती हैं ब्रह्मा। सच है परमेश्वर, वो स्त्री के महान गुणों में से एक है। चलिए जाने दीजिए। यहाँ कैलाश पे आने का कोई विशेष कारण? सप्तलोक कल्याण के लिए धर्म स्थापन के अभिलाषी क्षत्रिय यज्ञ पूजा करने की योजना बना रहे हैं, इसलिए आप लोगों की अनुमति लेने आया हूँ। काल काल में अवतार लेने वाले विष्णुदेव, सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मदेव, आपका जो निर्णय है कदाचित वही निर्णय मेरा भी है। परम शिवा, हमने जो सत्तरया यज्ञ करने का निर्णय लिया है, वहां आकर आपको आशीर्वाद देना है। समस्त देवताओं की ओर से ये मेरी विनती है। जैसी आपकी इच्छा। बहन, आपका क्या अभिप्राय है? त्रिमूर्तियों के बीच में मेरे अभिप्राय की क्या आवश्यकता है भ्राताश्री? कार्य भले ही हमारा हो, परंतु इसका शुभारंभ तुम्हारे ही द्वारा होना है। अपने गर्भ से शिशु को जन्म देने वाली स्त्री के लिए ये कोई दुख की बात तो नहीं है ना? जो भी हो, परंतु तुम हो तो आदिशक्ति ही ना। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। गुरुदेव, शिव का ध्यान करते हुए अमृत को लेकर जाने के कार्य के बीच में मैं निरंतर हो गया था। आप पर मेरी दृष्टि ही नहीं पड़ी। आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए गुरुदेव। फलों को देखने के उपरांत भक्ति भाव होना चाहिए, किंतु सब लोग तो उस परशिव के भक्त हो ना, उसके ताल पर ही तो तुम नाचते रहते हो। सावधान, अपने मस्तक को झुकाओ। छोड़ो, जाने दो। ये बताओ, ये कौन सा अमृत लेकर जा रहे हो? अभी कुछ ही समय में 17 यज्ञ आरंभ होने वाला है, उसी के उपलक्ष्य में अमृत लेकर जा रहा था। ये विषय तो आपको ज्ञात ही होगा ना गुरुदेव? ज्ञात हो या नहीं से कोई अंतर नहीं पड़ता, परंतु जिस तरह बचपन में बच्चे खेल खेलते हैं, उसी तरह देवताओं द्वारा रचाया गया हुआ खेल है। हे वसुंधरा, 17 यज्ञ का अर्थ क्या है? देवताओं का अर्थ क्या है? जो चल नहीं सकता वो अचानक कैसे उड़ सकता है? बताओ। ऐसा हो गया इन देवताओं का मनोरथ। ये 17 यज्ञ करना इतना सहज नहीं है, वो मेरे जैसे महापुरुषों से ही संभव है। भृगु मुनि, स्वयं जगदीश्वर परम शिवा इस 17 यज्ञ को करने वाले प्रमुख देवता हैं। उनके कार्य को बच्चों का खेल कहकर अपमानित मत कीजिए। वसुंधरा, वो शिवा तुम्हारे लिए परम शिवा हो सकता है, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए तो वो महज विभूतिधारी है। क्या? मुनि होने के नाते आपको इस तरह की बातें शोभा नहीं देती? वसुंधरा, बहुत हो गया। दोबारा मुंह खोला तो तुम्हारी जीभ को काट दूंगा मैं। कभी कभी चींटी भी कुछ लोगों को हाथी दिखाई देती है। तुम्हारे जैसे तुच्छ से मैं क्यों वार्तालाप करूं? जाओ यहां से। वसुंधरा, वापस आओ। अमृत।
जाकर कह देना तेरे त्रिमूर्तियों को इस घटना के बारे में। हाँ? मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ प्रभु, सहन नहीं कर पा रहा। नारायण नारायण। कौन है? नारद मुनि है क्या? कौन? चंद्रमा? नारायण नारायण, सप्तलोक के सुंदर चंद्रमा की ये गति हो गई। हाँ नारद जी, हाँ मैं ही हूँ चंद्रमा। एक समय मेरा सुंदर रूप था, परंतु आज कुरूप हूँ। आपकी ये गति कैसे हुई? स्त्री के सौंदर्य मोह की बलि चढ़ के क्षणिक सुख की अभिलाषा में सब भूल के मैं इस पाप का भागीदार बन गया। मैं समझ गया। स्त्री मोह करोगे तो यही हाल होगा। मेरी स्थिति को देखकर आप मेरा उपहास कर रहे हैं नारद मुनि। ऐसा नहीं है चंद्रमा, मधुमंच में उस रोहिणी के साथ विलास करते समय विचार नहीं किए? स्मरण मत करवाइए नारद मुनि, स्मरण मत करवाइए। उस समय मैं स्त्री के माया जाल में मोहित था और इसी कारण आज मेरी ऐसी दशा हो गई है। अब बस मैं उसी परमात्मा का ध्यान करता रहता हूँ, परंतु कोई उपाय नहीं निकल रहा। कैलाश जाने में भी मुझे कष्ट हो रहा है, क्योंकि भगवान शिव की पत्नी सती रोहिणी की बहन है, तो मैं उनके समक्ष अपना चेहरा कैसे दिखाऊं? जब कष्ट आता है तो अपमान और लज्जा दोनों सहन करना पड़ता है। चंद्रमा, शिव के समक्ष जाओ, वही तुम्हें मुक्ति देंगे। जैसी आपकी आज्ञा नारद मुनि, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। धन, स्त्री, भूमि अथवा संपत्ति का लोभ नहीं करना चाहिए, वरना यही हाल होगा। ईश्वर, क्या खेल है तुम्हारा। नारायण नारायण।